ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान। सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरक्राफ्ट को मार गिराया, पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है, एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं एपी सिंह। बहावलपुर में जैश की आतंकी अड्डों को तबाह किया, हमने लंबी दूरी वाली मारक क्षमता वाले हथियारों का इस्तेमाल किया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दूं, ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। We had also said it was made very clear that this time it should be an emphatic thing that we do. We must send the message across loud and clear to them. It should not be something just limited to launch pads and training areas. It should be, if their leadership, the terrorist leadership should be challenged. So we were all called in, and we discussed a few options. Then all the other agencies also joined in, and then we decided on those 9 targets. I don't know how clear it is here. From my angle, it's not looking very clear, the text part of it. Like you see, I can make it easier for you by the red dots that you see on the map were the 7 targets that were very close to the border and LC, and they were to be taken on by Army with their integral weapons. And those 2 blue dots, we've drawn them a little bigger. They were the 2 main headquarter buildings, that is Bahawalpur and Muridke, headquarter complexes, not buildings, that were to be taken on by Indian Air Force. So this was decided. Also, when I say taken on by Indian Air Force, that doesn't mean that only Indian Air Force was to work towards that. All of us were working together, including naval assets were involved in, their weapons were used in these areas, their INT agencies were involved. And in the planning, we were all, the 3 services together, along with other agencies. So this plan was discussed. Even the escalation metrics were made and discussed as to where can it lead to, what can happen, and when, if this happens, what. और इसी खबर पर कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, जिस तरीके से एपी सिंह का ये बयान आता है एयर चीफ मार्शल का, वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक एयरक्राफ्ट को मार गिराया, मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है, बहावलपुर में जैश के आतंकी अड्डों को तबाह किया और हमने लंबी दूरी वाली मारक क्षमता वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि हमें अपनी टीम पर गर्व है, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज चुका है। जय हिंद, नमस्कार। मुझे एक आदमी बताइए जिसे गर्व नहीं है। एक आदमी जी। और एक आदमी, मुझे एक इंसान 140 करोड़ में चाहिए जो ये कह दे कि ये सारा का सारा जो सिस्टम था उसकी नजर में फ्रॉड है। मैं तो ये भी कहने को था, मैं चैलेंज करता हूं, मैं आज से अपनी पेंशन लेनी बंद कर दूंगा। दिखाइए, मेरे सामने बिठाइए कौन है ऐसा, लाइए अपने चैनल पर, बताइए, उसको बोलने का मौका दीजिए कि नहीं जी ऑपरेशन नहीं हुआ, ये जो 9 टारगेट्स लिए गए वो नहीं थे। और एपी सिंह साहब जो कह रहे हैं ना, वो आप लोगों को बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि उन्होंने बोल दिया कि एलएसी के पास है। एलएसी के पास 10 किलोमीटर होता है, 20 किलोमीटर होता है, 50 किलोमीटर होता है, 100 किलोमीटर होता है। एपी सिंह साहब की जो रीच है ना, वो कुछ किलोमीटर में ज्यादा है आपकी और मेरे से, उससे भी बड़ी बात जी। और इससे आगे कौन सा ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट चाहिए जब एक एयर चीफ बता रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो जहाज, मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर जो भी कोई ट्रंप को सत्यवादी हरीश चंद्र के खानदान का समझता है, उसमें विश्वास करता है कि वो हमेशा सच बोलता है, तो उसने सच बोला है। जहाज गिरे हैं, ये आपका दूषित दिमाग है जो ये सोचता है कि किसके गिरे हैं। हम क्लियर हैं, पाकिस्तान के गिरे हैं। उसी को वो रेफर कर रहा था, नाम इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि इस समय पाकिस्तान में उसे कुछ जगह चाहिए, कोई इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही खबर है, जिन लोगों को चाहिए, हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे इतना काफी है। हमने गए हैं, हमने स्ट्राइक करी है, हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चाहे जिसको सवाल उठाने हैं वो सवाल उठा ले, उसका हक बनता होगा। लेकिन एज फार एज आर्मी पर सवाल उठाने वाला 140 करोड़ में कोई एक आदमी अकेला लाकर आपके चैनल पर बिठा दीजिए जो ये बोलने को तैयार हो कि ये ऑपरेशन फ्रॉड था, ये ऑपरेशन गलत था, ये ऑपरेशन हुआ नहीं, इसमें सिर्फ हमारे को कैजुअलिटीज हुई। एक कैजुअलिटी गिनाइए, चलिए, मैं तो ये कहता हूं पूरे डिफेंस फोर्सेस में से कहीं आपको एक जनाजा उठा हो, एक अर्थी उठी हो, एक प्रेयर मीटिंग हुई हो, तो मैं जिम्मेदार हूं। आप बताइए कौन ऐसा है। ये देखिए, बकवासबाजी जरूर करनी चाहिए,
आपका हक बनता होगा जिसने करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश के सेंटिमेंट से खेलेंगे, आप अपनी फौज के सेंटिमेंट से खेलेंगे, आप अपनी आवाम के सेंटिमेंट से खेलेंगे। और जो खेलेगा वो देख रहा है कि वो इसीलिए गवर्नेंस में नहीं आ पाता है। पागल नहीं है जनता। 19 की 20 करी जा सकती है, लेकिन अगर 19 का 5 करने की 2 करने की कोशिश करेंगे तो मैं नहीं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना किसी के लिए। मेरी इंसल्ट है अगर मैं जस्टिफाई करूं कि मेरी एयरफोर्स ने क्या किया, आर्मी ने क्या किया, नेवी ने क्या किया। हमारे पास एक सेट प्रोसीजर है, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते आपके साथ। बड़ी सिंपल बात है। जिसको बहुत ज्यादा चाहिए, आइए चलते हैं, वो जाकर बहावलपुर और मुरीद के में होकर आते हैं। भेजिए इन्हें कि वहां डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। भेजिए इन्हें, इनको हाथ में टॉर्च दे दीजिए कि चलिए जी पूरी रात घूम कर दिखाइए कौन सा जहाज कहां गिरा है। दिखाना चाहिए इनको। मैं भी तो प्रूफ मांग सकता हूं। आप बोलते हैं कि आप देश में आपका पॉलिटिकल हक है कि आप सवालबाजी करेंगे, करिए ना, मेरे से सवालबाजी करिए। कहां पर ट्रंप ने बोला कि इंडियन जहाज गिरेगी? और क्यों नहीं बोलेगा? जिस तरह के डिफरेंसेस हमारे चल रहे हैं, क्यों नहीं बोला उसने? वो ये था कि पाकिस्तान के जहाज गिरे हैं, उनको बताने से एक्सपोज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि F-16 की कीमत गिर जाएगी। वो जो PL-15 वाली जो मिसाइल है, उसके पीछे आज की तारीख में क्या बोल रहा है चाइना? हम आपको नई वाली देंगे। दैट मीन्स पुराने वाली बेकार थी। और वैसे भी ये चाइना की पॉलिसी रही है कि वो हथियार जो अपने लिए खुद इस्तेमाल करता है वो कभी दूसरी कंट्री को नहीं देता, पाकिस्तान को कभी नहीं देगा। एयर डिफेंस सिस्टम अगर आपका इतना तगड़ा था, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपका इतना तगड़ा था तो मेरी मिसाइल 300 किलोमीटर आगे कैसे पूछी? आप बताइए। वो जो आप रोते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, आपने पाकिस्तान के प्रोपोगंडा में आपने जो अमेरिका को सो कॉल्ड जीत लिया, मैं तो कहूंगा अमेरिका को जीत लिया, डर दिखा के कि किराना स्टोर में मेरे कुछ स्टोर के आइटम रखे हुए हैं और उसके बाहर अटैक हो गया। आप एज अ पाकिस्तान यूएस को डरा सकते हैं। हमने आपको एक ओपन पॉलिसी, एक नई डॉक्ट्रिन निकाल कर दे दी इस 4 दिन के बाद कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस न्यू डॉक्ट्रिन में बोल दिया क्लियर, आज के बाद आपका न्यूक्लियर ब्लफ या न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और यह भी कहा गया कि 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमने मारा है, हमने बहावलपुर मुरीद को एकदम तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। और साथ ही हम आंकड़े भी दे रहे हैं, 1-2 नहीं बल्कि पाकिस्तान के 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को भारतीय सेना ने एकदम नष्ट किया है। सबूत भी दिया और पाकिस्तान ने भी माना था। सर ये सवाल मेरे से है? जी सर, आप ही से। फैंटास्टिक। देखिए मुझे आप एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि वो 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, सच दिल पर हाथ रखे, पूरी जनता दिल पर हाथ रखता हूं और मुझे बताए जो सीज फायर है वो कौन मांगता है? जीतने वाला मांगता है या हारने वाला? हारने वाला, कमजोर। कौन मांगता है इस समय सीज फायर? आप बताइए, हमास क्यों मांग रहा है इस समय सीज फायर? यूक्रेन क्यों मांग रहा है? क्योंकि बैंड बजा हुआ है उनका। और मैं बड़े सब बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में, खड़ी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आपका 4 दिन में बैंड बजा, इसीलिए आप रोए, इसीलिए आप घुटनों पर आए, और घुटनों पर ही नहीं आए, हमने आपको मट्टी में मिला दिया। आपकी इज्जत आज के बाद, वो 1971 के 93,000 के जो आपके इमरान खान के सो कॉल्ड आर्मी कमांडर थे, वो साइन कर रहे थे ना, नियाजी साहब, वो आज तक चल रहा है ना। आप देखेंगे ये भी चलेगा। अगर उस तरह का एक होता तो यहाँ पर ये जो है अगले 100 साल पाकिस्तान को याद दिलाता। मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं आप प्राइड लेते कि मेरा देश कुछ कर पाया? क्यों नहीं फक्र होता आपको कि आपकी सेना आपके लिए कुछ कर पाई? किस लिए हमको इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ते हैं उन कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं, आप गधे हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप देश के साथ नहीं चलना चाहते हो, आप अपनी आर्मी के ऊपर शक करना चाहते हो, सवाल उठाना चाहते हो। उठाइए, आइए मेरे सामने उठाते हैं। चलिए कर लीजिए इंडिया गेट के ऊपर एक पब्लिक शो और देख लेते हैं कि आप कितना आपके लिए ताली बजाई जाएंगी जब आप बोलेंगे कि नहीं, इंडिया के जहाज गिरे और वो 5 जहाज 7 जहाज जो है वो इंडिया के गिरे। मैं भी मांगता हूं प्रूफ, दीजिए ना। डोभाल ने मांगा ना प्रूफ आपसे, क्यों नहीं पहुंच रहे आप? क्यों नहीं दिखा रहे आप? दिखाइए। आपका अभी आपने बोला ना 100 किलोमीटर, तो मैं यही कह रहा था कि हमारे एयर चीफ के लिए 100 किलोमीटर नजदीक होता है। वो जो एयरबेस पे हमने जो मारा है, किराना हिल पर मारा है ना, वो 300-300 किलोमीटर भी है, जो उनके लिए अभी भी कम है डिस्टेंस, क्योंकि हमारी काबिलियत कुछ ज्यादा है। दीज आर वेरी माइनर टारगेट्स एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। हालांकि
इसके ऊपर जो काम किया जाता है, आर्मी इंटेलिजेंस अलग करती है, एयरफोर्स इंटेलिजेंस करती है, नेवल इंटेलिजेंस करती है, रॉ करती है, सैटेलाइट इमेजरी करी जाती है, तब जाकर आप डिसाइड कर पाते हैं कि ये टारगेट, यही टारगेट है जिसको मैं टारगेट करने जा रहा हूं। इसके बावजूद हम जहां 9 स्ट्राइक करते हैं, हो सकता है हमने 20-22 टारगेट सेलेक्ट करे हो कि मौके के हिसाब से आप कितना जा सकते हैं, कितना नहीं जा सकते। ये सारी बातों के अंदर एक सच्चाई जरूर है, और वो सच्चाई जो नहीं सुन सकता वो अंधा काना गूंगा है, एज फार एज आई एम कंसर्न। क्या आप उसमें भी पूछना चाहते हैं कि ये हुआ भी था या नहीं हुआ था? ये स्ट्राइक जो आप पहलगाम के ऊपर सवाल उठाते हैं, आप महादेव के ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे भाई साहब, 70 साल पहले उस पहाड़ का नाम महादेव रखा गया था। ये सोच के रखा था क्या कि स्ट्राइक होगी, ये टेररिस्ट वहीं आके रुकेंगे, पार्लियामेंट सेशन होगा, उनको दिखाने के लिए यहां पर अटैक किया जाएगा, और यही वो 3 आतंकी हैं जिनको के मारा जाएगा। पहलगाम आपको दिखता है, वो जो 100 आतंकवादी, उनके जो आका, और एक क्लैरिटी से मैसेज जो पाकिस्तान में गया है कि नहीं टॉलरेट किया जाएगा। इसलिए पहली बार मेरे ख्याल जिंदगी में हो रहा होगा कि एक ऑपरेशन को रोकने के बावजूद ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम किस दिन वापस शुरू करेंगे ये हमारी चॉइस होगी, किस जगह चालू करेंगे हमारी चॉइस होगी, किस समय चालू करेंगे ये हमारी चॉइस होगी। कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मेरी सरकार और मेरे डिफेंस फोर्सेस इसके हकदार हैं कि वो डिसाइड करें कि कब, कहां, कैसे, क्या करा जाएगा। मत पूछिए सवाल, बंद करिए ये बेवकूफी, बंद करिए ये पागलपन कि आप हर जगह सवाल पूछेंगे। मतलब नहीं बनता आपका सवाल पूछने का। अगर किसी को सवाल पूछना है, आइए 1 to 1, वो गैंग बनकर, मॉब बनकर मत आइए कि 4 लोग आ गए, चारों ने पहले से डिसाइड कर लिया। ये बोलना है, आपको अगर लगता है कि आपकी पार्टी की लाइन किसी भी वजह से गलत है, ठीक नहीं है, कम से कम आप तो ठीक करिए। मैं आपको आज चैलेंज कर रहा हूं, मेरे साथ। बिल्कुल सर, और बहावलपुर और मुरीदकी की हम वो तस्वीरें बिफोर और आफ्टर वाली भी दिखा रहे हैं कि पहले उस जगह का हाल क्या था और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कैसे नेस्तनाबूद हुई। साथ ही एपी सिंह ने जो मुख्य तौर पर बात कही वो ये बताया कि 6 और 7 मई की जो रात थी वो आतंकी ठिकाने हमारे टारगेट पर थे जिनको हमने तबाह किया। 8 और 9 मई की रात छोटे हथियार और ड्रोन से हमले हुए, 5 फाइटर जेट, 1 AWACS को मार गिराया। 9 मई को जानकारी मिली कि पाकिस्तान किसी बड़ी तैयारी में है तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया और हमने बिल्कुल एकदम स्ट्रेटेजी के साथ ये बताया कि भारत की ताकत क्या है, हमारे जवानों का जज्बा क्या है।